मनुष्य का जीवन केवल वर्तमान जन्म की कहानी नहीं है, बल्कि यह अनेकों जन्मों के कर्मों का संगम है। हमारे कर्म ही हमें न केवल हमारे भाग्य तक, बल्कि हमारे परिवार तक भी ले आते हैं। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि कोई भी रिश्ता संयोग से नहीं बनता। हर व्यक्ति जो हमारे जीवन में आता है, वह हमारे पिछले कर्मों की देन होता है। और सबसे गहरी और रहस्यमयी कड़ी होती है माता पिता और संतान का रिश्ता। आपने कभी सोचा है कि आपका बेटा आपका ही कर्मफल क्यों कहा जाता है? इसका कारण है कि पिछले जन्मों में आपने जो अच्छे या बुरे कर्म किए, उनके परिणाम स्वरूप आज आपकी संतान के रूप में कोई आत्मा आपके जीवन में आती है। यह आत्मा आपके साथ ऐसे कर्मों से जुड़ी होती है जिन्हें इस जन्म में पूरा करना है, चाहे वह प्रेम से हो, सेवा से हो, या फिर कभी कभी कठिन परिस्थितियों से। महाभारत और पुराणों में भी इसका उल्लेख मिलता है कि आत्माएं बार बार जन्म लेती हैं और अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए एक दूसरे से मिलती हैं। कभी बेटा पिछले जन्म में आपका मित्र रहा होगा, कभी शत्रु, तो कभी कोई ऐसा जिसे आपने मदद दी हो या जिसे आपने दुख दिया हो। और इस जन्म में वह रिश्ता बदलकर आपके सामने आता है ताकि आप पुराने कर्मों का हिसाब बराबर कर सकें। परमहंसा योगानंदा कहते हैं कि अगर आप अपने बेटे के साथ प्रेम, धैर्य और समझदारी से पेश आते हैं, तो आप केवल उसे ही नहीं, बल्कि खुद को भी मुक्त कर रहे होते हैं। क्योंकि यह रिश्ता कर्म बंधन से जुड़ा है, इसलिए इसे निभाना आपका आध्यात्मिक कर्तव्य है। अगर बेटा कठिन स्वभाव का है, तो समझ लें कि यह भी एक परीक्षा है जो आपके धैर्य और प्रेम की सीमा को परख रही है। अगर वह प्रेमपूर्ण और सेवा भाव से भरा है, तो यह आपके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। कर्म का यह सिद्धांत केवल बेटा ही नहीं, बल्कि बेटी, माता, पिता, सभी रिश्तों पर लागू होता है। लेकिन बेटा विशेष इसलिए माना जाता है क्योंकि वह आपके वंश, आपके नाम और आपके संस्कारों का वाहक होता है। वेदों में कहा गया है, पुत्र पितृणा त्रायते, यानी पुत्र पिता को पितृ आरण और कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने वाला हो सकता है, अगर वह धर्म के मार्ग पर चले और ईश्वर की भक्ति करे। इसलिए संतान को केवल सांसारिक दृष्टि से मत देखिए, उसे आत्मिक दृष्टि से भी पहचानिए। वह आत्मा है जो आपकी आत्मा से गहरे कर्मों से जुड़ी है। आज जो सिखाना है वह केवल किताबों का ज्ञान नहीं, बल्कि ईमानदारी, करुणा और ईश्वर भक्ति का संस्कार है। क्योंकि आप जो बीज उसमें बोएंगे, वही कर्म के रूप में आपके भविष्य में लौटेंगे। और यह भी संभव है कि अगले जन्म में भूमिकाएं उलट जाएं। आज का बेटा कल का पिता बन जाए और आप उसकी संतान। संसार का यह चक्र इसी तरह चलता है और कर्म ही इसका ईंधन है। तो अगर आप चाहते हैं कि अगली बार जब यह आत्मा आपके जीवन में आए तो रिश्ता और भी मधुर हो, तो आज ही प्रेम, धैर्य और क्षमा का मार्ग अपनाइए। परमहंसा योगानंद कहते हैं कि हर रिश्ता हमें ईश्वर के करीब लाने का एक अवसर है, और संतान के साथ का रिश्ता तो सबसे पवित्र अवसर है। इसलिए बेटा चाहे जैसा भी हो, उसमें ईश्वर का अंश देखिए और उसके साथ अपने बंधन को प्रेम से पोषित कीजिए। याद रखिए, कर्म का नियम अटल है। आप जो बोते हैं वही काटते हैं, और जो आज आप अपने बेटे के रूप में देख रहे हैं, वह आपके ही कर्मों का आईना है। और अगर आप चाहते हैं कि यह आईना सुंदर दिखे, तो उसमें प्रेम और सद्भाव का रंग भर दीजिए, क्योंकि यही असली आध्यात्मिक सफलता है। अगर आपको यह ज्ञान गहरा लगा, तो इसे अपने जीवन में उतारना शुरू कीजिए, क्योंकि केवल सुनने से कर्म नहीं बदलते, उन्हें बदलने के लिए प्रेम, सेवा और क्षमा के कर्म करने पड़ते हैं। आपका बेटा आपका कर्म फल है, और यह सत्य जितनी जल्दी आप समझेंगे, उतनी जल्दी आपके जीवन में शांति, प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति आएगी।